हाय गाइस, सो टुडे वी विल लर्न गूगल एनालिटिक्स। और गूगल एनालिटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है एज फार एज योर डिजिटल मार्केटिंग इज कंसर्न, बिकॉज ये हमें हमारी वेबसाइट को ट्रैक करने की एबिलिटी देता है, हमारी वेबसाइट के डेटा को ट्रैक करने की एबिलिटी देता है, और ये हमें बहुत डेप्थ में डेटा प्रोवाइड करता है। और ये वही डेटा होता है जिसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो एक राइट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं और या फिर वो नहीं जा रहे हैं एक राइट डायरेक्शन में। सो वी विल बी एबल टू ट्रैक आवर सेल्स डाउन कि हमारी स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और ये हमें हमारी वेबसाइट से रिलेटेड बहुत डेप्थ में डेटा प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल टेल यू दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ विजिटर्स विजिटेड योर पेज, उनकी लोकेशन क्या थी, वो कहाँ से आए थे, सोर्स क्या था, मतलब मे बी दे केम फ्रॉम फेसबुक, दे केम फ्रॉम यूट्यूब, दे केम फ्रॉम इंस्टाग्राम, तो वो सोर्स भी बताएगा। इवन इट विल ऑल्सो टेल यू के क्या डिवाइस टाइप उन्होंने यूज किया था जब वो आपकी वेबसाइट पे आए थे, दे वर यूजिंग मोबाइल और दे वर यूजिंग लाइक अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप। एंड दे विल ऑल्सो टेल यू कि अगर मोबाइल यूज कर रहे थे तो मोबाइल में दे वर यूजिंग लाइक एन एंड्रॉइड फोन और दे वर यूजिंग लाइक एन iOS। अगर वो लाइक मे बी कंप्यूटर से आए थे तो कंप्यूटर में वो मैक कंप्यूटर था या वो विंडोज कंप्यूटर था। इवन इट विल ऑल्सो टेल यू कि वो ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे थे, ब्राउजर गूगल क्रोम था या इंटरनेट एक्सप्लोरर था, या मे बी उनका इंटरनेट कनेक्शन कौन सा था। सो इससे रिलेटेड बहुत डेप्थ में डेटा मिलता है। इट विल ऑल्सो टेल यू फॉर एग्जाम्पल कि आपकी वेबसाइट पे वो किस पेज से एंट्री करी थी, किस पेज से एग्जिट करी है, कितनी देर वो ठहरे हैं आपकी वेबसाइट पे, क्या एक्शन लिया है, मे बी कोई परचेज करी है या कोई वीडियो प्ले किया था या कुछ डाउनलोड किया था आपकी वेबसाइट पे। सो इससे भी ज़्यादा बहुत डेप्थ में डेटा मिलता है और ये डेटा ही बेसिस बनता है हमें हमारी स्ट्रैटेजीज को ट्वीक करने की जो अपॉर्चुनिटी देता है या आगे फर्दर इंप्रूव करने की जो हमें एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ वाई गूगल एनालिटिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। और हम पूरा डेप्थ में सीखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स कैसे वर्क करता है, सेटअप कैसे करना है, डेटा ट्रैकिंग सिस्टम्स में सेटिंग्स कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें गूगल को बताना होता है बेसिकली कि हमें क्या ट्रैक करना है। अदरवाइज सिर्फ एक सिंपल सेटअप से सारा डेटा सामने नहीं आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद, आई वुड लाइक टू शो यू कि गूगल एनालिटिक्स का इंटरफेस दिखता कैसा है। सो इसका अकाउंट कैसे दिखता है, सेटअप कैसे होगा, ये अभी हम देखेंगे प्रॉपर। सो फॉर एग्जांपल, अभी आपको आपकी स्क्रीन पे ये एनालिटिक्स का एक डैशबोर्ड दिख रहा है, ये पूरा एक इंटरफेस दिख रहा है आपको। सो राइट नाउ यहाँ लेफ्ट में आपको कुछ टैब्स दिख रहे हैं जैसे होम, कस्टमाइजेशन, रियल टाइम। अभी रियल टाइम मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखेंगे। रियल टाइम बेसिकली एनालिटिक्स आपको ये भी बता सकता है कि अभी इस मोमेंट में इस वक्त कितने लोग आपकी वेबसाइट पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी कि ये जो अभी आपको इंटरफेस दिख रहा है ये एक डेमो अकाउंट है गूगल का, गूगल डेमो अकाउंट है जो कि आप लोग भी एक्सेस कर सकते हो जस्ट टू प्रैक्टिस एनालिटिक्स। सो वो कैसे मिलेगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो बेसिकली ये गूगल मर्चेंडाइज स्टोर का ये एक डेमो अकाउंट है और अभी इस गूगल के स्टोर पे बेसिकली 26 लोग हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि इट इज शोइंग राइट नाउ 26 एक्टिव यूजर्स ऑन द साइट। और उसी के नीचे ये आपको कुछ दिखा रहा है यहाँ पे कि डेस्कटॉप, लाइक देर इज एन ऑरेंज बार जिसपे 88% लिखा हुआ है, एंड देन देर इज अ ग्रीन बार जहां पे ये कह रहा है कि 12%। सो ये बता रहा है कि अभी 88% यूजर्स आउट ऑफ 26 आर कमिंग फ्रॉम लाइक डेस्कटॉप। अब बढ़ गया है नंबर, सो यू कैन सी इट इज 28। सो 89% पीपल आर कमिंग फ्रॉम डेस्कटॉप एंड 11% लोगों ने वेबसाइट खोली हुई है मोबाइल डिवाइस के ऊपर। सो ये राइट नाउ अभी इस मोमेंट में अभी रियल टाइम डेटा दिखा रहा है। तो ऐसे ही डेटा ये बहुत डेप्थ में दिखाता है। ये एक बहुत छोटी सी, लाइक इट इज जस्ट लाइक अ टिप ऑफ एन लाइक अ बिग आइसबर्ग। सो बेसिकली बहुत डेप्थ में डेटा दिखाएगा। नीचे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं तो आपको सोर्स दिखा रहा है कि ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आया हुआ है। सोर्स का मतलब होता है कि किस किस जगह से आया है। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक में आपने कोई पोस्ट डाला था तो वो उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करके आया, तो इट विल शो यू लाइक के दिस ट्रैफिक केम फ्रॉम फेसबुक। सो ऐसे ही अभी सोर्स दिखा रहा है waze.com, तो एक ट्रैफिक, एक यूजर, एक्टिव यूजर, वन एक्टिव यूजर केम फ्रॉम लाइक waze.com। ऐसे ही यहाँ पे टॉप एक्टिव पेजेस दिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट पे किस पेज के ऊपर है कस्टमर। सो ये दिखा रहा है 3 यूजर्स आर ऑन होम पेज एंड अनदर सोर्सेस लाइक यूट्यूब, अनदर लाइक जो कीवर्ड क्या टाइप किया था नॉट प्रोवाइडेड। अब ये सब क्या होता है डेटा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो बेसिकली दिस इज हाउ इट कैन शो। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे इवन लोकेशन भी दिखा रहा है। सो लेट मी शो यू द लोकेशन एज वेल। सो जस्ट सी के ये दिखा रहा है
कि 9 users are coming from United States, 5 users are coming from Mexico, and then 2 from Brazil, Greece, Poland, Belgium, Iceland. So इस तरीके से ये सारा डेटा आपको दिखा सकता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या चल रहा है. अब ये तो एक डेमो अकाउंट है, बट इन केस यू हैव अ बिजनेस और मे बी यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स, आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी के किस तरीके से ये एनालिटिक्स सेटअप होता है, काम कैसा करता है. ये पार्ट 1 है, तो इसमें हम आपको लाइक एनालिटिक्स सेटअप कैसे होता है ये बताएंगे. एनालिटिक्स का एक अकाउंट का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली वो स्ट्रक्चर मैं आपको डिफाइन करूंगा, जिसमें हम प्रॉपर्टीज सेटअप करते हैं. प्रॉपर्टी मतलब जैसे आपकी कोई वेबसाइट है तो वो यहाँ पे हम उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ये एक बहुत ही रेगुलरली यूज्ड टर्म है. अगर आपके पास अभी लाइक मे बी यू आर टेकिंग नोट्स, सो जस्ट राइट डाउन कि property is the website that you will add to your like Google Analytics account. And एक Google Analytics account में आप maximum 50 properties add कर सकते हो, मतलब 50 वेबसाइट आप एक अकाउंट के अंदर आप ट्रैक करने के लिए सेटअप कर सकते हो. सेटअप कैसे होगा अभी हम देखेंगे. अब उसके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल जो हम एक अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट के अंदर व्यूज होते हैं, फिल्टर्स होते हैं. अभी क्या होते हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. ये सेटअप कैसे होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा. गोल्स हम सेटअप करते हैं. गोल्स मतलब बेसिकली ये कन्वर्जन्स हमें ट्रैक करने हैं, क्योंकि जब भी हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसका एक गोल होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी आई एलिवेट की वेबसाइट है, मतलब वी आर इनटू एजुकेशन बिजनेस, सो हमारी एक लीड जनरेशन वाली वेबसाइट है. वी हैव अ वेबसाइट वेयर वी वांट के स्टूडेंट्स आएं और वो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन चेक करें. अगर इफ दे लाइक द इंफॉर्मेशन, दे वांट टू एनरोल, दे हैव अ क्वेश्चन, सो वहाँ एक फॉर्म लगा हुआ है, मतलब एक वहाँ क्वेरी फॉर्म है जहाँ पे स्टूडेंट अपना नेम, ईमेल और फोन नंबर सबमिट करता है, पंच करता है, और उसको एक ब्रोशर डाउनलोड करने की एबिलिटी मिल जाती है. और मे बी हमारे पास लाइक फोन नंबर आ जाता है, तो मे बी आर काउंसलर्स कैन कॉल द लाइक स्टूडेंट्स. तो इसको लीड जनरेशन बोलते हैं बेसिकली. बट हमारा गोल क्या हुआ हमारी वेबसाइट से, हमारा गोल था कि हमें हमें लीड्स कितनी आ रही हैं या कितने लोग वो फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं, तो ये हमें ट्रैक करना है. इसको गोल्स बोलते हैं, मतलब देयर इज अ गोल. सो ये गोल कैसे सेटअप किया जाता है एनालिटिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आप गोल सेटअप नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि जो भी नंबर से आपको दिखाने वाला है वो राइट डायरेक्शन में भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है. मतलब टारगेट नहीं है तो आप क्या चीज ट्रैक करोगे. सो डेफिनेटली गोल्स कैसे सेटअप करते हैं ये हम देखेंगे. ये बहुत बड़ा लाइक अकाउंट होता है. अकाउंट एज इन इतनी सारी चीजें कि इतने सारे टैब्स आपको दिखेंगे अभी, कि उन टैब्स पे हर एक टैब में क्या क्या रिपोर्ट आपको मिलेगी. तो बेसिकली आई विल ऑल्सो टेल यू कि उसका लाइक आप नेविगेशन कैसे आप करते हो. और कुछ टूल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, वो हम देखेंगे. डैशबोर्ड होते हैं वो हम देखेंगे. लिंकिंग होती है आपके अकाउंट की, कि आप अपना गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट अपने गूगल एड्स अकाउंट से लिंक कर सकते हो, यूट्यूब से लिंक कर सकते हो, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से लाइक आप लिंक कर सकते हो. वो कैसे करेंगे वो सब हम देखेंगे. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन बेसिकली. अब गूगल एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है ये अभी तक हमने बात कर ही ली है. बिकॉज आपको आपकी वेबसाइट का डेटा ट्रैक करना है, और अगर आपको ये ट्रैकिंग की एबिलिटी नहीं है, यू आर नॉट ट्रैकिंग योर वेबसाइट ट्रैफिक, तो आपको नहीं पता चलेगा आपके मार्केटिंग एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. उनका जो जो आउटपुट आ रहा है, हम उस आउटपुट या जो हमारा गोल है, हम उस गोल तक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या व्हाट इज वर्किंग या व्हाट इज नॉट वर्किंग. तो दोनों ही जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कि व्हाट इज नॉट वर्किंग ये भी ज्यादा जरूरी होता है कि सिर्फ ये जानने के व्हाट इज वर्किंग. सो दोनों चीजें हमें पता लग जाती हैं इससे, कि जो काम नहीं कर रहा होता है हम उसको काम उस पर हम एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, जो काम कर रहा होता है हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. सो दिस इज व्हाई एनालिटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका सेटअप कैसे होता है. सो गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जब आप एनालिटिक्स में आप अपना अकाउंट बनाओगे, मतलब व्हेन यू वुड वांट के मुझे मेरे वेबसाइट को ट्रैक करना है, तो वेबसाइट ट्रैक करने के लिए हमें डेटा ट्रैकिंग सिस्टम्स को प्रॉपरली सेटअप करना पड़ता है. और सेटअप करने के बाद कुछ सेटिंग्स होती हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर, उस सेटिंग्स को हमें ऑन करना पड़ेगा. वो सेटिंग्स डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कैसा है, हमारा जिस टाइप का बिजनेस है उस टाइप की सेटिंग्स हम ऑन करेंगे, तब हमें सही डेटा दिखाई देगा. एंड वन मोर थिंग, कि ये जो एनालिटिक्स है ये आपको बहुत टाइप के तरीके का डेटा देगा, अलग अलग एंगल से आप में भी डेटा देख सकते हो. सो ये डेटा तो आपको सामने प्रोवाइड कर देगा, बट आपको डेटा एनालाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए. सो सामने डेटा क्या दिख रहा है,
और उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, मीनिंग आपको निकालना है। गूगल एनालिटिक्स सिर्फ आपको डेटा नंबर्स दिखा देगा बेसिकली, बट आपको ये नहीं बताएगा कि इसका मतलब क्या निकलता है। ये मतलब आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग समझना है। तो मैं आपको उस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड के हर एक डेटा का मीनिंग क्या है, और आप मतलब एक जेनरिक वे में आप देख पाओगे कि मे बी अगर मेरा बिजनेस ई कॉमर्स टाइप का है तो इस डेटा का ये मीनिंग निकलता है, मे बी मैं लीड जनरेशन कर रहा हूं तो इस डेटा का मीनिंग ये निकलता है। सो एनालाइजेशन पावर होनी चाहिए, थोड़ी सी बिजनेस सेंस होनी चाहिए आप में, सो दैट you can relate what your data is saying. And for those of you who are students, who are like freshers coming out of school or college, तो मे बी अभी वो बिजनेस सेंस या एनालिटिकल थिंकिंग अभी क्रिएट नहीं हुई होगी, बट दैट इज एब्सोल्युटली ओके, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। आप जैसे जैसे यूज करते चले जाते हो प्लेटफॉर्म्स को, आपकी एबिलिटी और स्किल्स वैसे ही इंक्रीज होती चली जाती हैं, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। सो डू नॉट वरी अबाउट कि आपको मीनिंग अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो जैसे जैसे आप काम करोगे वेबसाइट के ऊपर या किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जो डेली हमें डेटा देखना होता है, उसका मीनिंग आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड हाउ गूगल एनालिटिक्स वर्क्स। ये काम कैसे करता है बेसिकली। सो गूगल एनालिटिक्स बेसिकली कैसे काम करता है, मैं आपको बहुत ही प्लेन वर्ड्स में पहले समझाता हूं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि ये होता कैसे है। सो बेसिकली गूगल एनालिटिक्स पे जब हम अपना अकाउंट बनाते हैं, सो वी विल गो टू गूगल एनालिटिक्स, और गूगल एनालिटिक्स एक हमें ट्रैकिंग कोड देगा। आप ऐसा समझ लो कि लेट सपोज के हमारी के कोई कोई शोरूम है, हमारा हमारा कपड़ों का शोरूम है, क्लोथिंग स्टोर है, और हमें वहां पे एक गार्ड को बिठाना है, और हमें उस गार्ड को बोलना है कि जितने भी लोग अंदर जाते हैं हमारे स्टोर के अंदर, आपको उन सबको ट्रैक करना है, आपको उनका नाम, फोन नंबर और ईमेल एक डायरी पे लिख लेना है। और आप ये भी देख लेना कि कौन कौन से स्टोर में, मतलब कौन कौन से रीजन में या फिर कौन कौन से सेक्शंस में लोग गए थे, तो थोड़ा सा ये भी ट्रैक कर लेना और आप हमको बता देना। तो अगर हमें गार्ड को इतनी एबिलिटी देनी है कि वो हमारे कस्टमर्स को ट्रैक करे, और वो हर एक सेक्शन में मेन सेक्शन में कितने लोग गए हैं, नंबर ऑफ पीपल, और मे बी विमेन सेक्शन में कितने लोग गए हैं, नंबर ऑफ पीपल, ये अगर ट्रैक करना है तो हमें गार्ड को एक्सेस देना पड़ेगा हमारे स्टोर का पहले। तो यहाँ गार्ड कौन है, गार्ड है यहाँ पे गूगल, और स्टोर है हमारी वेबसाइट। ऑफ कोर्स अब वो स्टोर भी हो सकता है या वो एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट भी हो सकती है। तो हमें पहले गूगल को हमारी वेबसाइट का एक्सेस देना है। वो एक्सेस हम कैसे देते हैं, यहाँ पे गूगल पे जब हम अकाउंट बनाते हैं एनालिटिक्स के ऊपर, तो ये हमें एक कोड देता है, उस कोड को बोलते हैं ग्लोबल साइट टैग। सो अगर आप नोट्स बना रहे हैं, जस्ट जस्ट राइट डाउन, सो इट विल गिव अस ग्लोबल साइट टैग। सिंपल ये कोड होता है, इस कोड को हमें कॉपी करके हमारी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट करना होता है। अभी अगर आपको नहीं आता है पेस्ट कैसे करना है, तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके, आई विल टेल यू। सिंपल, बहुत छोटा सा स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है, कोई जार्गन नहीं है, बट आप ये लिख लें कि वो जो हम कोड को पेस्ट करेंगे, वो हम हमारी वेबसाइट के ऑल पेजेस, जस्ट राइट इट डाउन इफ यू आर राइटिंग, ऑल पेजेस पे के हेड सेक्शन में हम डालते हैं। ऑल पेजेस, क्योंकि इसे सारी की सारी वेबसाइट को ट्रैक करना है, और सारी पेजेस के हेड सेक्शन में जाता है। अब ये कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है, सिर्फ कॉपी करना है और पेस्ट करना है। कहाँ करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, जो कि आप स्टूडेंट्स ने सीखा भी होगा, वर्डप्रेस पे या मे बी विक्स के ऊपर, तो वर्डप्रेस पे हम एक प्लगइन डाउनलोड करते हैं, और आप वहां पे वर्डप्रेस में प्लगइन ढूंढ सकते हो, गूगल एनालिटिक्स प्लगइन। तो वहां बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे, जो बेस्ट रेटेड प्लगइन दिखेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डाउनलोड जिसके होंगे, वो वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। और वहां पे सिर्फ आपको ये वाला कोड, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कहां से मिलेगा, उसको कॉपी करके सिंपल वहां पेस्ट कर देना है, और आपकी वेबसाइट को लाइव पब्लिश कर देना है। तो इस तरीके से आपका ये पहले हम गूगल को एक्सेस दे देते हैं। अब जब हमने ये एक्सेस दे दिया कोड के थ्रू, अब गूगल क्या करता है कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी लोग आएंगे, फॉर एग्जाम्पल XYZ पर्सन आपकी वेबसाइट पे गया अपने ब्राउजर से, गूगल क्या करता है, उसके URL में, मतलब उसके ब्राउजर के अंदर एक कुकी डाल देता है। कुकी क्या होता है, कुकी एक सिंपल रैंडम से नंबर्स होते हैं। ये छोटे से ऐसे नंबर होते हैं कि अगर आप वैसे देखोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या है। मे बी वो URL के अंदर फिट हो जाता है, और वो आपके ब्राउजर में उसको वो इंसर्ट कर देता है, छोटी सी कुकी को। सो कुछ रैंडम नंबर्स हैं जिसको वो इंसर्ट कर देगा ब्राउजर के अंदर। तो अब गूगल
जब ये विजिटर दोबारा आपकी वेबसाइट पे आएगा तो गूगल पहचान लेगा कि ये वाला विजिटर पहले भी आया था। तो इसका मतलब ये अब एक न्यू यूजर नहीं है, ये एक रिटर्निंग यूजर है। सो दिस इज हाउ गूगल इज एबल टू ट्रैक डाउन कि नया कस्टमर कौन है और पुराना कस्टमर कौन है। जब ये नया कस्टमर था तो ये कितनी देर तक ठहरा था हमारी वेबसाइट पे, और जब ये एज अ रिटर्निंग विजिटर आया है तो ये कितनी देर ठहर रहा है। सो बेसिकली वो जो एक कुकी होती है, वो कुकी सारा डेटा ट्रैक कर रही है गूगल के लिए। सो टू कलेक्ट डेटा, अ स्मॉल पीस ऑफ ट्रैकिंग कोड जो आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है is added to each page on the website. This tracking code will connect anonymous data or information about a visitor's interacts with the page. For example, वो कितनी कितनी वेबसाइट्स पे गया है और कहाँ कहाँ क्लिक किया है, ये सारा वो कुकी ट्रैक कर रही है अब। सो ये एक बेसिक सेटअप होता है। तो ये होता कैसे, बेसिकली हमें सेटअप करना कैसे होता है, तो आप बेसिकली पहले आप जाते हो गूगल एनालिटिक्स पे। सो द URL इज google.com/analytics, ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड अगर आप ये सीधा या तो आप टाइप कर सकते हैं गूगल लाइक अपने URL में, या फिर गूगल में सिंपल टाइप करो गूगल एनालिटिक्स एंड इट विल टेक यू ऑन टू दैट पर्टिकुलर स्क्रीन। सो जब आपको ये फर्स्ट स्क्रीन दिखती है तो ये आपसे साइन अप करने के लिए बोलता है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और अपना ईमेल डालेंगे। ईमेल के बाद में ये आपसे ये कुछ जेनरिक इंफॉर्मेशन पूछेगा आपकी वेबसाइट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ आपसे पूछेगा अकाउंट नेम, आप अपने अकाउंट का नाम बताओ। तो अकाउंट मतलब ये आपकी कंपनी का नाम हो सकता है, तो आप अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे, जो भी कंपनी का नाम होगा, मे बी लाइक xyz.com। देन आपकी वेबसाइट का नाम, बिकॉज हो सकता है एक कंपनी की 3 वेबसाइट्स हों, एक कंपनी की 5 वेबसाइट्स हों, तो आप जो वेबसाइट का नाम है वो डाल देंगे। इफ इट इज द सेम नेम एज योर कंपनी नेम, तो अपनी अपनी कंपनी का नाम दोबारा डाल दो। नीचे फिर ये आपसे वेबसाइट URL पूछता है। नाउ वेबसाइट URL में यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन में ये आपको एक तो HTTP दिखा रहा है और दूसरा होता है HTTPS। तो HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस होता है? HTTP मतलब ये एक रेगुलर वेबसाइट है, HTTPS का मतलब होता है S स्टैंड्स फॉर सिक्योर्ड, मतलब ये एक सिक्योर्ड वेबसाइट है, इसमें एंटीवायरस या SSL लगा हुआ है। तो आपकी वेबसाइट में अगर HTTPS है तो यहाँ पे आप S वाला सिलेक्ट करना, अदरवाइज उसको आप रेगुलर रहने देना, और आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पे URL पेस्ट कर सकते हो। अपनी वेबसाइट का जब आप URL पेस्ट कर दोगे तो नीचे इंडस्ट्री कैटेगरी पूछ रहा है आपसे। आप यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री की कैटेगरी आप लगाएंगे। अगर आपको स्ट्रेट कैटेगरी मिल जाती है, फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स, एजुकेशन, ट्रैवल, तो वो सेटअप कर दो। अगर नहीं मिलती है तो जो क्लोजेस्ट है वो वाली आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये जब आप सेटअप कर देंगे, इसके बाद ये आपको जो सेकंड स्क्रीन दिखाएगा वो कुछ ऐसी दिखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इट विल शो यू ट्रैकिंग आईडी, ये जो आपको रेड में अभी दिख रहा है, और नीचे यहाँ पे ग्लोबल साइट टैग होता है। अब ये वेबसाइट पे कहाँ दिखता है, उस अकाउंट में कहाँ दिखता है, मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ ये। सो बेसिकली इस कोड को, ये वही कोड है जो हमें हमारी वेबसाइट के हेड सेक्शन में सारे पेजेस पे लगाना होता है। सो यू हैव टू पुट दिस टैग इनटू द हेड सेक्शन ऑफ एवरी पेज। सो आई विल शो यू कि कहाँ दिखता है। सो बेसिकली ये तो अभी हमारा डैशबोर्ड था, लेकिन हमें सेटिंग्स के लिए, लाइक सेटअप के लिए, हमें एडमिन पैनल में जाना होता है। सो लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर पे ये जो आपको गियर आइकॉन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करते हैं बेसिकली, और ये हमारा एडमिन पैनल होता है। तो ये आपका एडमिन पैनल है जो अभी आपको दिख रहा है। और बेसिकली हमें ये कोड मिलता कहाँ है, अगर हमें कभी बाद में भी लाइक ट्रैक करना है। जब आप फर्स्ट टाइम साइन अप करोगे तो सिंपल अपने वेबसाइट की इंफॉर्मेशन डालोगे, सेकंड पेज वो सीधा कोड वाला ही दिखाएगा आपको। लेकिन अगर आपको वैसे ट्रैक करना है तो आप यहाँ ये मिडल में जो आपको सेक्शन दिख रहा है, ये जहाँ लिखा है क्रिएट प्रॉपर्टी, इसके नीचे सेकेंड वाला जो ये टैब है जहाँ लिखा है ट्रैकिंग इन्फो, आप इस पर क्लिक करते हैं एंड देन यू विल क्लिक ऑन ट्रैकिंग कोड। तो ट्रैकिंग कोड पर जब आप क्लिक करते हैं, सो ये जो आपको अब सामने जो दिख रहा है, ये ट्रैकिंग आईडी जो मैंने हाईलाइट किया अभी आपको, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम UA54516991, तो ये फिलहाल ये गूगल की वेबसाइट का ट्रैकिंग कोड है। आप ये वाला कोड उठाएंगे और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। और कई प्लगइन्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ आपसे ट्रैकिंग आईडी मांगेंगे, कोड भी नहीं मांगेंगे। आपको सिंपल इसको वहाँ पेस्ट कर देना है और वेबसाइट पे लाइक सबमिट करके वेबसाइट को पब्लिश लाइव कर देना है। या तो ये वाला, अदरवाइज वो आपसे ये वाला कोड मांगेगा। इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज पूरा का पूरा सिलेक्ट करो, कॉपी करो एंड पेस्ट कर दो वहां पे जाके। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अब इसके बाद
जब आप इसको कर देते हो देन यू हैव टू ऑब्वियसली चेक के आपकी वेबसाइट पे अभी कितने लोग हैं या कितने लोग नहीं हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये अभी डेमो अकाउंट चेंज करके आपको हमारी लाइव अकाउंट पे लेके चलता हूँ। मे बी फॉर एग्जांपल दिस इज आई एलिवेट्स अकाउंट, ये हमारी वेबसाइट का है और मैं ऑल वेबसाइट डेटा में चला जाता हूँ। अभी क्या होता है ये सब मैं आपको पूरा नेविगेशन भी दिखाऊंगा। सो ये हमारी वेबसाइट का ट्रैकिंग कोड है फॉर एग्जांपल। तो अगर लेट सपोज मैंने ये लगा दिया है, ये अभी ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है हमारी वेबसाइट पे। सो अब आई वांट टू ट्रैक, जब आप फर्स्ट टाइम लगाओगे तो आपको ट्रैक करना है कि ये ठीक से पेस्ट भी हो गया है कि नहीं हुआ है, मतलब इफ इट इज एन एक्टिव कोड नाउ और नॉट। सो यू हैव टू टेस्ट इट नाउ। कैसे टेस्ट करोगे? आपने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, come back to your Google Analytics account, click on the home page on the left hand side, like top, ये जो आपको होम का सेक्शन दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। अब ये हमें हमारी वेबसाइट के एनालिटिक्स पे लेके जा रहा है और मैं यहाँ आता हूँ रियल टाइम पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये रियल टाइम वाला टैब दिख रहा है, ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ तो राइट नाउ इट इज शोइंग 0 विजिटर्स ऑन द साइट। सो अब मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, लेट मी ओपन आवर वेबसाइट एंड आई एम ओपनिंग ielevate.in। सो ये वेबसाइट अभी ओपन हो रही है और ये ओपन हो गई है। नाउ लेट्स गो बैक टू द एनालिटिक्स एंड सी हाउ मेनी विजिटर्स इज इट शोइंग। इज इट शोइंग एनी विजिटर और नॉट? यस, सो इट हैज चेंज टू राइट नाउ 1 विजिटर। क्या दिखा रहा है? डेस्कटॉप। 100% विजिटर्स आर कमिंग फ्रॉम डेस्कटॉप। एक जो विजिटर है विच इज मी राइट नाउ, तो ये दिखा रहा है कि 100% आर कमिंग फ्रॉम डेस्कटॉप क्योंकि आई एम यूजिंग अ लैपटॉप राइट नाउ। पेज बता रहा है एक्टिव पेज कौन सा है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद, मतलब क्योंकि अगर मैं आपको वेबसाइट पे ले जाऊं तो यहाँ आगे कुछ नहीं है, डॉट इन के बाद। तो फॉरवर्ड स्लैश हमेशा आपके एक्सटेंशन के बाद स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इट इज ब्लैंक। सो ऑब्वियसली ये यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ होम पेज। अगर मैं यहाँ लोकेशन देखता हूँ, देखो लोकेशन लेफ्ट में क्लिक करूंगा तो ये दिखा रहा है इंडिया से है, ग्रीन है इंडिया, और यहाँ पे कंट्री इंडिया है। अगर मैं कंट्री पे क्लिक करूंगा तो प्रॉब्ली इट इज शोइंग द यूजर इज कमिंग फ्रॉम गाजियाबाद राइट नाउ, तो गाजियाबाद वाली आईपी पिक कर रहा है। ट्रैफिक सोर्सेज अगर मैं यहाँ पे डालूंगा, सो ट्रैफिक सोर्स यहाँ नीचे दिखा रहा है मीडियम नन, सोर्स इज डायरेक्ट, क्योंकि अभी मैंने सीधा यूआरएल के अंदर इसको टाइप किया था हमारी वेबसाइट के लाइक यूआरएल को। कंटेंट, कंटेंट मतलब पेजेस, कौन से पेज के ऊपर है। बेसिकली दिस इज द होम पेज, ये पेज का टाइटल है। एक्टिव पेज फॉरवर्ड स्लैश जो मैंने अभी आपको समझाया है, तो ये दिस इज द होम पेज। इवेंट क्या होते हैं? बेसिकली कोई एक्शन मैंने वेबसाइट पे लिया है, ये हम बाद में इसको देखेंगे, इसको इवेंट ट्रैकिंग बोलते हैं। सो हम बाद में इसको अच्छे से समझेंगे। कन्वर्जन मतलब मैंने कोई गोल कंप्लीट किया है, कोई फॉर्म फिल आउट किया हो, कुछ मे बी कोई वीडियो प्ले करी हो, कोई लीड जनरेशन फॉर्म फॉर्म फिल आउट किया हो, एनीथिंग। सो ये भी हम लाइक प्रॉपरली बाद में देखेंगे। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन टेस्ट कि आपका कोड लग गया है कि नहीं लगा है एंड इट इज वर्किंग प्रॉपरली। आप खुद से अपनी वेबसाइट साइड में ओपन करके देख सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट अप योर एनालिटिक्स बेसिकली। नाउ जब हम एनालिटिक्स को सेटअप कर लेते हैं तो मैं बेसिकली अब आपको अकाउंट स्ट्रक्चर बताता हूं। अकाउंट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि बेसिकली आप कैसे सेटअप करोगे अपनी एनालिटिक्स को। सो जैसे फॉर एग्जांपल आप जाएंगे यहाँ पे गियर आइकॉन पे, अगेन मैंने आपको समझाया बताया कि आप जो भी सेटअप करोगे यहीं होता है, इस स्क्रीन के ऊपर सेटअप होगा, अंदर खाली आपको डेटा दिखता है। होम पे जब हम जाते हैं वहां डेटा दिखता है, गियर आइकॉन पे पूरा सेटअप होता है। सो ये 3 लेवल स्ट्रक्चर है एनालिटिक्स का। सो लेफ्ट हैंड साइड पे जहां आपको ये दिख रहा है अकाउंट, और ये ब्लू में कह रहा है क्रिएट अकाउंट। सो दिस इज एन अकाउंट बेसिकली। यहां ये आपकी वेबसाइट का अकाउंट है। तो पहले अकाउंट होता है, अकाउंट के अंडर आती हैं प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी, वन प्रॉपर्टी इज योर वेबसाइट बेसिकली। तो ये प्रॉपर्टी आपकी वेबसाइट होती है। यू कैन ऐड अप टू 50 प्रॉपर्टीज, और इसका आप लोगों का गूगल एनालिटिक्स का एक लाइक एग्जाम भी है, सर्टिफिकेशन एग्जाम भी है। सो बेसिकली उस सर्टिफिकेशन एग्जाम में लाइक मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगा, उसमें से ये भी आता है कि हाउ मेनी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता रहूंगा, जस्ट नोट इट डाउन सो दैट अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो यू नो व्हाट टू आंसर। सो 50 वेबसाइट्स या 50 प्रॉपर्टी आप एक अकाउंट में ऐड कर सकते हो। सो पहले अकाउंट बनाते हैं हम, अकाउंट में फिर हम प्रॉपर्टी सेटअप करते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर आता है व्यू, जो आपको ये थर्ड रो दिख रही है, ये व्यू। व्यू क्या होता है बेसिकली कि आप किस टाइप का डेटा देखना चाहते हो। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, व्यू मतलब देखना।
तो आप क्या देखना चाहते हो फॉर एग्जांपल। तो ये कह रहा है ऑल वेबसाइट डेटा, ये बाय डिफॉल्ट होता है आपका। तो यहाँ हम व्यू लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मे बी मुझे इंडिया का डेटा देखना है, या मे बी मुझे सिर्फ यूएस का डेटा देखना है, या मुझे कनाडा का डेटा देखना है, तो मैं कंट्री स्पेसिफिक व्यू क्रिएट कर सकता हूं। अब व्यू के अंदर आते हैं फिल्टर्स, जैसे ये एक व्यू है। अब मैं यहाँ नीचे आपको देखो होवर करके दिखाता हूं, तो ये वाला फिल्टर आ गया, ये कंटेंट ग्रुपिंग के नीचे राइट हैंड साइड पे फिल्टर्स। फिल्टर क्या होते हैं, जैसे बेसिकली मैंने बताया कि मेरी कंपनी का नाम है आई एलिवेट, और आई एलिवेट की एक प्रॉपर्टी है ielevate.in, और मुझे उसमें व्यू किसका देखना है, इंडिया का देखना है। इंडिया में अब मैं इंडिया का डेटा देख रहा हूं, तो मुझे इसमें एक फिल्टर लगाना है। फिल्टर मतलब मुझे कुछ टाइप के डेटा को एक्सक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी हमारी मे बी कंपनी है, तो मे बी हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज या स्टूडेंट्स, या मे बी जो हमारी कंपनी ऑफिस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग मे बी बार बार आई एलिवेट की वेबसाइट को खोलते हैं, और ऑब्वियसली उससे क्या हो रहा है कि गूगल उनको भी ट्रैक कर रहा है। तो वो मे बी अगर 10 लोग गए, तो उसने 10 लोगों को भी ऐड करके, डेटा ऐड करके आपको दिखा दिया। सो मे बी आई डोंट वांट टू सी दिस डेटा, मतलब मुझे इन लोगों को एक्सक्लूड करना है जो हमारे ही ऑफिस की आईपी से हमारी वेबसाइट को वेबसाइट को खोल रहे हैं। तो इनको हमें एक्सक्लूड करना है, ताकि मेरा डेटा जो मुझे फाइनल डेटा दिखे वो एक मैन्युपुलेटिव डेटा ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मे बी आपकी कंपनी में 100 लोग हैं। अब अगर 100 लोग में भी 2 या 3 बार भी वेबसाइट खोलते हैं दिन में आपकी, तो 300 यूजर्स या 300 पेज व्यूज या 300 सेशंस वो आपको दिखाएगा। सो बेसिकली हमें इसको एक्सक्लूड करना होता है। सो दिस इज हाउ बेसिकली मतलब ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि मे बी यू वुड वांट टू फिल्टर आउट दिस डेटा। तो ये आपका अकाउंट स्ट्रक्चर होता है। अब व्यू कैसे बनाते हैं, फिल्टर कैसे बनाते हैं, गोल्स कैसे सेटअप करते हैं व्यूज में, ये हम आगे देखते हैं।